हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम ब्लड का एक बहुत छोटा सा टॉपिक वेरी बेसिक वन डेट इज हीमोस्टेसिस डिस्कस कर रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हीमोस्टेसिस। व्हाट इज हीमोस्टेसिस? हीम मतलब ब्लड, स्टेसिस मीन्स स्टॉपेज, रोकना, स्टॉप द ब्लड मतलब अरेस्टिंग ऑफ ब्लीडिंग। अरेस्टिंग ऑफ ब्लीडिंग या अरेस्ट द ब्लीडिंग आ रहा समझ में? नोन एज हीमोस्टेसिस मतलब ये वो प्रोसेस है जिसमें ब्लड को बहने से रोकना है। आ रहा समझ में? स्टॉप द ब्लीडिंग नोन एज हीमोस्टेसिस। आ रहा समझ में? हीमोस्टेसिस में 3 स्टेप्स होती हैं। कैसे हीमोस्टेसिस रुकती है मतलब ब्लड कैसे रुकता है? यस, सपोज कहीं भी ही इंजरी होती है, यस, ब्लड वेसल रप्चर होती है तो ब्लड बहने लग जाता है। कैसे ब्लड रुकता है बहने से? तो यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। पहला है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, दूसरा है प्लेटलेट्स प्लग formation and the third one is coagulation of blood. Coagulation of blood. Yes, coagulation of blood. Vasoconstriction, platelet plug formation and coagulation, ये तीनों स्टेप कलेक्टिवली इनिशिएट करती है हीमोस्टेसिस। आ रहा समझ में? अब होता कैसे देखो, इसको मैकेनिज्म देखो। सपोज कहीं पर इंजरी हुई, क्या हुआ? इंजरी, ठीक है। इंजरी होने से क्या होगा? ब्लड वेसल रप्चर होंगी, ब्लड वेसल्स क्या होंगी? रप्चर, ठीक है, हो गई रप्चर, जिससे कोलेजन फाइबर्स, कोलेजन एक्सपोज हो जाएगा, कोलेजन एक्सपोजर अकर। जैसे ही कोलेजन एक्सपोज होगा तो रफ सरफेस, जो स्मूथ सरफेस थी वो रफ हो जाएगी और यहाँ पर एक फैक्टर एक्टिवेट होता है जिसको बोलते हैं वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर्स। यस, फैक्टर 8, यस, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर्स। ये क्या करता है? जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट में भी होता है ये फैक्टर, वॉन विल्ब्रेंड फैक्टर प्लेटलेट को एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही प्लेटलेट एक्टिवेट होती है, ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करती है जिसका नाम है सेरोटोनिन। क्या सिक्रीट करेंगी? हमने पढ़ा था प्लेटलेट में बहुत सारे ऐसे कंसंट्रेशन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, यस, जो कि प्लेटलेट के अंदर होते हैं। तो पहले ही निकालेगी सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या करेगा? वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा? नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स। और जैसे ही ब्लड वेसल नैरो होंगी, आ रहा समझ में, तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। यस, और ये पूरा का पूरा वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक लोकल फिनोमिना होगा। क्या होगा? लोकल फिनोमिना होगा, ध्यान रखना। यस, मतलब पूरी बॉडी में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। यस, पूरी ये लोकल प्रोसेस है। यस, इसके बाद क्या होगा? ये जो प्लेटलेट है ये निकालेगी थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। आप जानते हैं थ्रोम्बोक्सिन A2 और एडेनिन डाइफॉस्फेटेस, ये वो 2 एंजाइम हैं, ये वो एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि प्लेटलेट को एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कारण होगा एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स
यस, प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी, प्रमोट होंगी, आ रहा समझ में? यस, और जैसी प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी प्लग फॉर्मेशन होगा, प्लग फॉर्मेशन। यस, अब इस प्लेटलेट को प्रमोट कौन करेगा? मैंने प्लेटलेट में पढ़ाया था विटेरोनेक्टिन। यस, विटेरोनेक्टिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्लेटलेट के एग्रीगेशन को प्रमोट करता है, हमने प्लेटलेट में पढ़ा। यस, नाउ प्लेटलेट में होता है प्रोथ्रोम्बिन। क्या है? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और एक और होता है फाइब्रिनोजन या फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, हमने पढ़ा है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सब प्लेटलेट में होता है जो कि क्लॉट बनवाते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन। ये एक डिफरेंट 13 फैक्टर्स है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे एक सेपरेट टॉपिक के साथ और इस पूरी मैकेनिज्म को। बट मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि प्लेटलेट में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स हैं जैसे एक्टिवेट होंगे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। ओवरऑल यहाँ भी ब्लीडिंग स्टॉप, इस प्रोसेस के कारण भी ब्लीडिंग स्टॉप और इस प्रोसेस के कारण भी ब्लीडिंग स्टॉप। ओवरऑल रिजल्टेंट कलेक्टिवली जो इफेक्ट आएगा हीमोस्टेसिस हो जाएगी। आ रहा समझ में? हैंस कंप्लीटेड हेयर वेरी स्मॉल इन द बेसिक वन दैट इज हीमोस्टेसिस। थैंक यू।